सर श्री द्वारा जागृति संदेश, अवेकनिंग मैसेज बाय सर श्री। प्यारे खोजियों, आप सबको पुनरुत्थान दिवस मुबारक हो। पुनः जीवित होने का चमत्कार जिस दिन हुआ उसे मनाया जाता है ईस्टर डे, ईस्टर संडे के रूप में। पुनरुत्थान यानी मृत्यु के बाद फिर से जन्म मृत्यु से मुक्त होकर महाजीवन प्राप्त करना। गुड फ्राइडे का लोग अर्थ तभी सही ढंग से नहीं लगा पाते जब वे गुड फ्राइडे को जीसस को दी हुई सूली को याद करते हैं। फ्राइडे को गुड फ्राइडे यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया, तो इस घटना को लोग कैसे मनाएंगे? ये दुखद दिवस करके मनाएंगे। समझ जैसी है वैसे दिन मनाए जाते हैं। वही घटना आनंद दे सकती है और वही घटना दुख दे सकती है। लोगों के जीवन में कितनी घटनाएं हो रही हैं, मृत्यु की घटना को वे कैसे देखते हैं? तो कुछ लोगों के लिए बैड फ्राइडे हो जाता है, कुछ लोगों के लिए गुड फ्राइडे होता है, और जो दोनों के पार देख पाते हैं उनके लिए गॉड फ्राइडे, जो गॉड संडे लेकर आता है। जो सही ढंग से समझना चाहेगा वो देखना चाहेगा कि एग्जैक्टली इस दिवस का महत्व क्या है और हम कैसे इसमें मनन के द्वारा गंभीरता से इस टॉपिक की डेप्थ में जाएं कि अगर इतनी महत्वपूर्ण घटना है तो लोग उसको क्यों नहीं समझ पाए हैं, या जो समझा है उसमें क्या ऐसा पार्ट है जो मिसिंग है। छूटी हुई कड़ी उसको हम पालें। परिणाम संडे को आया, यानी जीसस ने जैसे पहले ही यह भविष्यवाणी कर रखी थी अपने शिष्यों में भी कि वे मृत्यु के बाद फिर से जी उठेंगे। तो लोगों ने जब उनकी बातें सुनी थी तो हाँ, जीसस चमत्कार कर रहे हैं, कुछ लोगों को आंखें दी, कुछ लोगों को ठीक किया, किसी को जिंदा कर दिया। मगर जिंदा करने के लिए भी कोई बाहर से था जो चमत्कार कर रहा था, इसलिए कोई जिंदा हुआ। बाहर से कोई हेल्प कर रहा था। जीसस ही का देहांत होगा जब, तो बाहर से कौन उठाएगा? तो कौन उठा सकता है? तो लोगों ने बातें सुनी मगर उन बातों को छोड़ दिया। कई बातें लोग सुनते हैं तो कई बातें भूल जाते हैं। तो संडे को परिणाम दिवस आया, यानी जीसस फिर से जी उठे और अपने शिष्यों के साथ रहे 40 दिन, और जो भी ट्रेनिंग देनी थी उनको दी, और फिर वे संसार से सदेह चले गए। संडे, ईस्टर डे पुनरुत्थान पर्व करके याद किया जाता है, जिसमें लोग उपवास करेंगे, मनन करेंगे, समझना चाहेंगे कि जो कुर्बानी की गई है उस कुर्बानी का लाभ हमें मिल रहा है या नहीं। अगर वो लाभ मिलना बंद हो गया तो पर्पस त्योहार का सॉल्व होना बंद हो गया। कोई भी त्योहार उसका पर्पस है, उद्देश्य, वह उद्देश्य पूरा होना चाहिए। लोग मनाते हैं त्योहार, एक क्रिसमस और एक ईस्टर डे। दो त्योहार मुख्य माने जाते हैं। एक में उत्सव और एक में कुछ गंभीरता होगी,
मगर दोनों त्योहारों को महत्व दिया गया है ईसाई धर्म के साथ। तो इसके साथ क्लैरिटी न होने की वजह से लोग उसका लाभ उतना नहीं ले पाते, जिस वजह से आज ये विषय लिया जा रहा है कि हम मनाएं तो छूटी हुई कड़ी को याद करके। Why Jesus didn't work a miracle during crucifixion? Understand what is the greatest sacrifice. Forgiveness is a virtue that can help us absolve ourselves of the past and pave the way for our growth and happiness. Forgiving helps us live in the present. It helps us move on without anger, contempt, resentment, and guilt. This earth was once traded upon by a Masiha who not only forgave people but also embraced a painful death to absolve their sins. He embraced death for the upliftment of mankind. He even forgave those who betrayed him and those who crucified him. It is the greatest form of forgiveness and sacrifice ever known. We know that he performed many miracles during his lifetime, cured people of incurable diseases, and even brought people back to life. Why then did someone with such divine powers not save himself from the crucifixion that he could so clearly predict? The book explains the unseen miracle that Jesus worked by not performing any miracle during crucifixion. It discusses the life lessons that can be learned from the words that he spoke towards the end of his earthly life and the events that led to his crucifixion and resurrection.